Hello students, welcome to the learning classes of Maybe. Today we are going to study our next chapter, chapter 4, New Words. In this chapter we will study also beak, feet and claws, feathers and nest. Yes student, आज हम बर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। बर्ड्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, बर्ड्स कैसे अपने घोंसले बनाते हैं, कैसे अपना शिकार करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए, ये एक बर्ड है, इसके बर्ड के पार्ट के बारे में जानते हैं। इसको बीक कहते हैं। इस बीक में दो छेद होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। ये लेग है, ये क्लॉज है, ये दोनों पंजे, ये विंग, ये टेल, ये फेदर। अब आते हैं हम बर्ड्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए। बर्ड्स आर लाइट वेट लिविंग बीइंग, फेदर्स on their bodies. Most birds can fly. The body of the bird has different parts. Let us study about it. बर्ड जो है बहुत ही हल्के जीवित प्राणी होते हैं जिनके पास फेदर होते हैं, विंग्स होते हैं, जिनके पास पंख होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बीक अलग तरीके के होते हैं, उनके पंजे अलग तरीके के होते हैं। आइए उन सब के बारे में हम डिटेल में जानें। बीक। A bird has a beak with no teeth. The beak has two holes on each side for breathing. The beak is called bill or nostrum. Birds use their beaks for catching and eating their food, feeding chicks and cleaning. एक बर्ड्स के जो बीक होती है उसमें कोई टीथ नहीं होता है, ठीक। बर्ड्स के बीक में कोई टीथ नहीं होता और इसमें दो होल्स होते हैं, ठीक है, दो छेद होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स के बीक्स का क्या काम है, वो अपने फूड को कैच करते हैं, उससे फूड को क्रश करते हैं और उससे ईट करते हैं। काइंड्स ऑफ बीक। आइए बर्ड्स के जो बीक होते हैं उनके काइंड के बारे में जानते हैं। शॉर्ट। Hence peacock, sparrow and pigeon have short, hard and strong beaks. They crush grains and seed with their beak and eat. जो शॉर्ट छोटे बीक होते हैं, जैसे ये देखिए आपको हेन और पिकॉक के छोटे छोटे बहुत ही मजबूत चोंच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन सब के बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग बीक्स होती है, ठीक है, जो शॉर्ट बीक होती है। इससे क्या करते हैं, ये अनाजों को पीस डालते हैं, ठीक, और सीड्स को भी खा जाते हैं फोड़ फोड़ के, ठीक है। कर्व बीक, हल्का ऐसे मुड़ा हुआ बीक जो पैरट के पास होती है। A parrot has a curved beak which help it to crack hard nut and rough fruits. A parrot can also use it to climb the branches of a tree. पैरट का जो बीक होता है वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कर्व शेप में होता है। ऐसे वो बहुत ही मजबूत से मजबूत नट्स को क्या करता है, फोड़ देता है और अपनी इस कर्व शेप की बीक्स की हेल्प से वो पेड़ों पे भी चढ़ता है। हुक्ड बीक के बारे में जानते हैं, जो हुक के तरीके से ऐसे होता है। कार्निवोरस बर्ड्स लाइक द ईगल, वल्चर, हॉक एंड ऑल हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. They can tear the flesh of animal using their beaks. ये आपके फिगर में दिख रहा है ईगल और वल्चर, इन सब के बीक हुक्ड बीक होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही नुकीले और हुक्ड तरीके से, नुकीले तरीके से होते हैं। इससे क्या करते हैं, ये फ्लेश को चीयर करते हैं। और ये ईगल, वल्चर जिनके हुक्ड बीक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्लेश के मांस को टीयर करते हैं, नोचते हैं। उस चीजल से छेनी जैसे बीक, वो वुड पिकर के पास छेनी जैसे, छेनी क्या करती है, छेनी क्या करती है बताओ, छेनी किसी भी चीज़ को खोद डालती है। तो ये चीजल बीक जो होते हैं, चीजल से बीक जो होते हैं वो छेनी बीक होते हैं, वो किसके पास होते हैं, वुड पिकर के पास। एक वुड पिकर है जिस तरह चीजल शेप बीक, वुड पिकर के पास एक छेनी टाइप की बीक्स होती है। इट इज यूज्ड टू मेक होल इन ट्रीज ट्रंक एंड कैच इंसेक्ट हाइडिंग इनसाइड द ट्रंक। ये काम क्या करते हैं, ये पेड़ के तनों को अंदर खुदाई करते हैं, उसके अंदर के जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं उनको निकाल के खा जाते हैं। द होल्स कैन आल्सो बी यूज फॉर मेकिंग, और उस होल में क्या करते हैं, अपने
घोंसले बना लेते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंडर, लंबे और सिलेंडर जैसे बीक। Cuckoos have long and slender beaks. Their beak help them to pull out insect from hole in trees or the ground. जो कुक्कू के पास बीक होती है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक होती है, लंबी और सिलेंडर जैसे बीक होती है। उसकी मदद से क्या करते हैं, ये पेड़ों के अंदर और जमीन के अंदर अपने उस बीक को धंसाते हैं और उस जो इंसेक्ट मिलते हैं उनको खा जाते हैं। लॉन्ग पॉइंटेड, the kingfisher, heron and cranes have long pointed beak that help them to catch fish. जो किंगफिशर होते हैं, हिरन, बगुला एंड क्रेन, सारस जो होते हैं, उनके लंबी सी पॉइंटेड बीक होती है, नुकीली सी बीक होती है। उसकी हेल्प से क्या करते हैं, मछलियों को ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक। The sunbird and the hummingbird also have long, thin and pointed beak that are used to suck nectar from flower. जो सनबर्ड होते हैं, जो हमिंग बर्ड होते हैं, उनके पास भी ऐसे ही बीक होती है, लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है। वो उससे क्या करते हैं, वो फूलों से रस को चूसते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट, डक एंड गीज, जो बतख के पास होते हैं और गीज के पास जो ये ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होते हैं, बड़ा सा और चपटा सा एकदम प्लेन बीक होता है। ये इसका क्या काम है, their beak have a comb-like structure in the side. These birds dip their heads in the water. They take in muddy water with insect, worm and small plants of their mouths. When they raise the neck above the water flows out through the side of the beak. The insect, worm and plants are left in the beak for them to swallow. जो ब्रॉड एंड फ्लैट इनके बतख के पास जो होता है चोंच, वो बहुत ही चपटा सा होता है और बड़ा सा होता है। ठीक है। उसका क्या काम है, वो जब पानी के अंदर अपनी चोंच को कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए डालते हैं तो उसके अंदर, चोंच के अंदर कुछ प्लांट्स भी आ जाते हैं, कीड़े भी आ जाते हैं, पानी कीचड़ भी आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर अपनी चोंच को निकालते हैं, अपनी बीक को निकालते हैं, तो जो भी कीड़े रहते हैं वो चोंच के अंदर ही रुक जाते हैं और पानी जो है नीचे से बह जाता है। इसकी मदद से वो कीड़ों को खा जाते हैं। मोर टू नो, ईगल आर डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर बर्ड फॉर ऑफ प्रे, मेनली बाय देयर लार्जर साइज, मोर पावरफुल बिल्ड एंड हैवियर हेड एंड बीक। जो ईगल होता है वो सारे पक्षियों में सबसे अलग होता है क्योंकि इसके पास बहुत ही मजबूत, बहुत ही नुकीली चोंच होती है। ठीक है। और इसके हेड भी बहुत बड़े होते हैं। फीट एंड क्लॉज, अब आते हैं हम फीट एंड क्लॉज, पैर और पंजों के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स स्टैंड ऑन देयर फीट, दे हैव 2 feet. बर्ड्स अपने पैरों पे चलते हैं और उनके पास 2 फीट होते हैं। ईच फुट हैज मोस्टली 4 toes विद क्लॉज एट द एंड। और उनके जो पैर होते हैं उनमें, उनके पंजों में 4 उंगलियां होती हैं। दे यूज देम टू वॉक, हुक और रन, कैच, प्रे एंड होल्ड फूड। और वे इन पंजों की सहायता से, कि इन क्लॉज की सहायता से, इन टॉयज की सहायता से क्या करते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं और दौड़ते हैं। दे आल्सो यूज क्लॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। और वो अपने क्लॉज से अपने दुश्मनों से अपनी सहायता करते हैं। फीट एंड क्लॉज आर वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स। जो फीट और क्लॉज होते हैं वो बहुत ही भिन्न होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे फ्लेश ईटिंग, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनके क्लॉज के बारे में जानते हैं। हंटिंग बर्ड लाइक द ईगल, हॉक एंड आउल हैव शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन्स। जो हंटिंग बर्ड्स होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, जैसे ईगल, हॉक एंड आउल, इन सब के पास एक नाखून वाले, नुकीले नाखून वाले पंजे होते हैं जिसको टैलेंट्स कहते हैं। द टैलेंट्स हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक रैट, फ्रॉग एंड स्मॉल बर्ड। इस टैलेंट्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे चूहों को पकड़ते हैं, मेढक को पकड़ते हैं और छोटे मर्च को। पर्चिंग, स्पैरो, पर्चिंग। Sparrow, crows and pigeons had 3 toes in front and 1 at the back.
जो स्पैरो, क्रो और पिजन होते हैं उनके सामने की तरफ 3 और पीछे की तरफ 1 टॉयज होते हैं, ठीक है। दे क्रॉल देयर टॉयज स्ट्रांगली अराउंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और वे मुड़े हुए पंजों से क्या करते हैं, 3 ऐसे आगे रहते हैं और 1 पीछे, उससे ये ऐसे ही ब्रांचेस को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ठीक। सो दे डू नॉट फॉल ऑफ द ब्रांचेज इवन व्हाइल स्लीपिंग और ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड, इसलिए वो जब जकड़ के रखते हैं उस ब्रांचेस को, चाहे जितनी तेज से हवा चले या वो सो जाए, वो गिरते नहीं हैं। स्क्रैचिंग, अब खरोचने वाले पंजों के बारे में जानते हैं। हैंस एंड पिकॉक्स स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट, वर्म और सीड। हैंस और पिकॉक क्या करते हैं, वो जमीन पे, वो ग्राउंड पे स्क्रैच करते हैं, खरोचते हैं और वहाँ से इंसेक्ट, वार्म को या अपने भोजन को, ग्रेन्स को पाते हैं, ठीक है। दे हैव 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, उनके भी पास स्क्रैचिंग बर्ड्स के पास भी 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ टॉयज होते हैं। They have strong legs and sharp and hard claws that let them dig easily, और उनके पास जो लंबी सी मजबूत सी टांगें होती हैं, उनके पैर होते हैं और क्लॉज होते हैं, उसकी सहायता से वो जमीन की खुदाई कर पाते हैं। स्विमिंग, आइए अब तैरने वाले क्लॉज के बारे में जानते हैं। Ducks and swans have 3 toys in front and 1 at the back, इनके भी 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ टॉयज होते हैं। स्किन ज्वाइंस द फ्रंट टॉयज टू फ्रॉम ए बैग, दीज वेब्स फीड हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग, और इनके जो आगे के टॉयज होते हैं उस पर एक जाल लगा होता है, ठीक है। उसी जाल की सहायता से, ऐसे ही जाल लगा होता है, पानी को चप्पू की तरह ये धक्का देते हैं और स्विम करते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक। क्लाइंबिंग, अब पेड़ पे चढ़ने वाले बर्ड के क्लास के बारे में होती है। द वुड पिकर एंड द पैरट हैव 2 टॉयज इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक। वुड पिकर और पैरट जो पेड़ों पे हमेशा चढ़ते रहते हैं, उनके क्या होता है, 2 आगे की तरफ और 2 ही पीछे की तरफ, ठीक है, 2 ही पीछे की तरफ उनके टॉयज होते हैं। द टॉयज आर लॉन्ग एंड कर्व एंड हेल्प देम क्लाइंब द ब्रांचेज और द ट्रंक एंड क्लिंग टू देम, और वे उनकी सहायता से क्या करते हैं, वो ब्रांचेस पे, वो पेड़ों पे चढ़ते हैं और उनको मजबूती से पकड़ते हैं। वैडिंग बर्ड, जो जल में, जो कीचड़ में अपना शिकार ढूंढते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। क्रेन्स एंड हेरन्स हैव लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प देम वॉक इन पॉन्ड्स विदाउट वेटिंग देयर फेदर्स। क्रेन, सारस और हेरन्स, बगुला, इन सब के पास बहुत ही लंबी लंबी टांगें होती है जो कीचड़ में चलती है, जिनसे इनके पंख नहीं भीगते हैं, ठीक है। देयर स्प्रेड आउट टॉयज 3 इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, डू नॉट लेट देम स्किन इन सॉफ्ट मड ऑफ शैलो पॉन्ड। अब ये इनके जो 3 आगे की तरफ फैले होते हैं टॉयज और 1 पीछे की तरफ होता है, ये कीचड़ पे बहुत ही आराम से चलते हैं, बहुत ही इजली चलते हैं, ठीक है, और ये उसके अंदर घुसते नहीं। रनिंग, अब रनिंग वाले ऐसे क्लास के बारे में बात हो रही है जो दौड़ने में हेल्प करते हैं। द ऑस्ट्रिच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, उसके पास पंख नहीं है उड़ने वाले। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन वेरी फास्ट ऑन द ग्राउंड, ये उड़ नहीं सकते लेकिन बहुत ही तेज जमीन पे चल सकते हैं। इट्स लेग आर स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ ओनली 2 टॉयज ईच, और इनके बहुत ही मजबूत पैर होते हैं, उनमें सिर्फ 2 टॉयज होते हैं, 2 उंगलियाँ होती हैं, ठीक है। आते हैं कुछ टाइम पे। व्हाट काइंड ऑफ फीट हेल्प डक टू स्विम इजली, कौन सा ऐसा कारण है जिससे डक बहुत आसानी से तैरती है, वो वेब है, वो जाल है, उसके पंजे का जाल। विच बर्ड हैज़ ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद ए कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कौन से ऐसे बर्ड हैं जिनके बड़े से और फ्लैट चपटे से क्या होते हैं, चोंच होती हैं, वो डक, क्रेन, गूज, ये सब हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फेदर्स के बारे में बात करते हैं, पंख के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट हैव फेदर्स, बर्ड्स
सिर्फ एक ऐसा जीवित प्राणी है जिसके पास फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। फेदर्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। दे आल्सो प्रोवाइड वार्म टू ए बर्ड बॉडी। फेदर जो है बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं और साथ ही साथ बॉडी को गर्म करने में उनकी मदद करते हैं। काइंड्स ऑफ फेदर्स, आप फेदर्स के भी काइंड के बारे में जानते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर्स ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बर्ड्स के अलग अलग तरीके के पंख होते हैं और वो अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। डाउन फेदर्स कीप द बर्ड्स वार्म, दे आर वेरी सॉफ्ट। जो डाउन फेदर नीचे के पंख होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, ठीक है, और वो बर्ड्स को गर्मी देते हैं। बॉडी फेदर्स कवर द होल बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी फिगर होते हैं वो बर्ड के पूरे बॉडी को कवर करते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स अटैच्ड टू द विंग एंड टेल। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। जो फ्लाइट फिगर होते हैं, जो उड़ने वाले पंख होते हैं, वो क्या होते हैं, वो विंग से और टेल से जॉइंट होते हैं और वो उड़ने में हेल्प करते हैं। मोर टू नो, बर्ड एक्सपोज टू कोल्ड ऑफन हैव वार्म कोट ऑफ शॉर्ट फेदर कवरिंग देयर लेग्स एंड फीट टू कीप देम वार्म। बर्ड्स जो है वो जैसे हम आप कोट नहीं पहनते हैं, वैसे ही बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो अपने पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं एक कोट जैसा, और वो उससे अपने आप को गर्मी देते हैं। फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, अब बर्ड के उड़ने के बारे में जानते हैं। द बॉडी ऑफ ए बर्ड शेप लाइक ए बोट। बर्ड्स का जो शेप होता है वो बोट जैसा होता है, आगे पीछे नुकीला। इट कट्स थ्रू द ईयर इजली, और ये एयर को कट कर देते हैं। देयर बोन्स आर हॉलोड सो दे हैव ए लाइट बॉडी। बर्ड्स हैविंग इंस्टेड ऑफ आर्म। बर्ड्स का जो है वो खोखला ढांचा होता है जिससे वो हल्के होते हैं, और इनके आर्म नहीं होते, इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। फ्लाइट मसल्स ज्वाइन द विंग्स टू द बॉडी, और जो फ्लाइंग मसल्स होते हैं वो विंग से अटैच होते हैं। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं। द टेल ऑफ ए बर्ड हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट, और जो बर्ड्स की टेल होती है ये क्या करती है, ये बर्ड्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स इन टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, अप स्ट्रोक द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग एंड डाउन स्ट्रोक द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो दो तरीके से मूव करते हैं। पहला एक ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ पंख जाते हैं इसको अप स्ट्रोक कहते हैं, और जब नीचे पंख बर्ड्स करते हैं उसको डाउन स्ट्रोक कहते हैं। काइंड्स ऑफ फ्लायर्स, उड़ने वाले के प्रकार जानते हैं। वल्चर एंड ईगल्स कैन फ्लाई एट द ग्रेट हाइट इन द स्काई। वल्चर और ईगल जो होते हैं वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं। द स्पैरो, मैना एंड बुलबुल कैन फ्लाई एट ए लो हाइट। और बुलबुल, मैना, गौरैया ये पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम ऊंचाई तक उड़ते हैं। पिजन्स, क्रो, क्रेन एंड फ्लेमिंगोज कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। ये पिजन, क्रोज, क्रेन्स ये सब जो होते हैं ये बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ते हैं। पिकॉक एंड हेन्स कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। पिकॉक और हेन जो होते हैं वो बहुत ही छोटी दूरी पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भारी होते हैं। द ऑस्ट्रिच, इमू, किवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड। जो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, किवी, इमू, पेंगुइन ये सब बर्ड्स होते हैं ये उड़ नहीं पाते। क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, इनके फ्लाइट उड़ने वाले फ्लाइट नहीं होते, पंख नहीं होते हैं। आइए विशेष चीज़ जानते हैं। हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा पक्षी होता है, ये 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इतना छोटा सा हो सकता है, ठीक। नेम 3 बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई एट ऑल बिसाइड पेंगुइन। ऐसे 3 बर्ड्स के नाम बताइए आप लोग जो पेंगुइन के अलावा हैं और उड़ नहीं पाते। जरा बताइए हमें कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रिच है, इमू है और किवी है। नेस्ट, अब नेस्ट क्या है? नेस्ट जो है होम है बर्ड्स का। आइए अब बर्ड्स के होम के बारे में जानते हैं। ए नेस्ट इज ए स्ट्रक्चर बिल्ड बाई birds to lay their eggs in. A birds find a safe place to build the nest. The nest protects the eggs and the newborn chicks from enemies and bad weather. After laying eggs, the bird sits on the eggs and provides warmth
to the eggs to hatch is called incubation. बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का घर होता है, उसको कहते हैं नेस्ट. नेस्ट क्या होता है? नेस्ट बर्ड क्या करते हैं, एक सुरक्षित जगह देख के जहाँ पर उनकी इनमेज से रक्षा हो सके वहाँ पे ये अपना नेस्ट बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं और उस अंडे को गर्म करके उसको सेकते हैं, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन, अंडे सेना. ठीक है. नेस्टिंग हैबिट ऑफ सम बर्ड. अब बर्ड, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी नेस्टिंग हैबिट, जिनके घोंसले बनाने की आदतों के बारे में बात करते हैं. ए वीवर बर्ड, एक जुलाहा बर्ड होता है. व्यू ए स्ट्रॉन्ग नेस्ट विद ग्रास एंड ट्विग्स. द नेस्ट हैज एन ओपनिंग एट द बॉटम फॉर द बर्ड टू एंटर. इट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री. द शेप ऑफ द नेस्ट मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्नेक्स टू स्टील द एग. जो वीवर बर्ड होते हैं वे अपना घोंसला ऐसे बनाते हैं कि वो ऐसे ही ब्रांचेस पे लटके हुए रहते हैं और यहाँ पे ओपनिंग रहती है उनकी. ठीक है. ये ब्रांचेस पे ऐसे लटके रहते हैं. अब इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, घास फूस को बुन देते हैं आपस में और बहुत ही अच्छा सा एक घोंसला तैयार हो जाता है, बहुत ही आरामदायक. और नीचे की तरफ एक होल रहता है, इसी से वीवर बर्ड अंदर जाती है और यहाँ पे अपने वो अंडे दे देती है. अब इससे ये फायदा है कि स्नैक यहाँ से आते हुए इस तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ये ब्रांचेस से लटके होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए टेलर बर्ड. ठीक है. ए टेलर बर्ड हैज शार्प बीक. टेलर बर्ड के बहुत ही नुकीली चोंच होती है. इट यूजेज इट लाइक ए नडल टू स्टिच लार्ज लीव्स टुगेदर विद अ थ्रेड और प्लांट्स फाइबर. It uses cotton wood or grass to make the inside of the next worm. जो टेलर बर्ड होते हैं ये, इनकी बहुत ही सुई जैसी चोंच होती है और ये क्या करते हैं, ये धागों से या फिर फाइबर से ये पत्तियों को सिल देते हैं और उस घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए उसके अंदर कॉटन घास फूस ला के रख देते हैं. ठीक. ईगल एंड वल्चर मेक नेस्ट कॉल्ड एरीज on treetops or high rocks. They make them simply by putting some hard twigs or stick together. ईगल और वल्चर क्या करते हैं, ये बहुत ही ऊपर जगह पे एक घोंसला बनाते हैं. सबसे ऊपर जगह पे जो घोंसला और घर बनता है उसको एरीज कहते हैं. और ये क्या करते हैं, ये हार्ड लकड़ियों, हार्ड टहनियों को ला के इकट्ठा कर देते हैं, उसी पे अपना घोंसला बना लेते हैं. ए बुलबुल मेक्स इट्स नेस्ट इज bushes. It gives the nest the shape of a ball so that egg stay inside it. जो बुलबुल होती है वो एक कटोरे जैसा अपना घोंसला बनाती है, वो भी झाड़ियों के अंदर, और बहुत ही आराम से उसमें अंडे दे देती है. ठीक. A woodpecker picks a hole into a tree trunk. It makes its nest cozy by using fine chips wood. वुडपिकर क्या करता है, वो पेड़ के तने में छेद करके और उससे जो बुरादा निकलता है लकड़ी का, ठीक है, उसको रख के बहुत ही आरामदायक अपना घोंसला बना लेता है. डक्स एंड पार्ट्रिजेस dig shallow holes in ground. जो डक्स होते हैं, ठीक है, और तीतर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ग्राउंड में होल कर देते हैं. They use grass and leaves to make the inside of the holes cozy. और ये उस गड्ढे में घास फूस डाल के बहुत ही आरामदायक बना लेते हैं. Penguins use pebbles to make their nests on the ground. पेंगुइन क्या करते हैं, जमीन पे बहुत सारे पत्थर को इकट्ठे करके अपना घोंसला बना लेते हैं. Pigeon and sparrow build nests on window sills of building. They make their nest soft by using soft twigs. They can also build nest on trees. पेंगुइन स्पैरो क्या करते हैं, अधिकतर ये घर की दीवारों पे या रोशनदान के ऊपर ये अपना घोंसला बना के रखते हैं. ये पेड़ पे भी अपना घोंसला बनाते हैं. ठीक है. और बहुत ही मुलायम से ट्विग्स को लाके, टहनियों को लाके, पत्तियों को लाके, घास फूस को लाके, रुई को लाके, कॉटन को लाके ये बहुत कॉजी बना लेते हैं अपना नेस्ट.
ए किंगफिशर burrows a hole in a river bank to lay its egg। जो किंगफिशर होता है वो नदियों के किनारे, नहरों के किनारे वहाँ पे ये होल बना लेते हैं और उसी होल में रहते हैं। An owl makes its nest in a hollow of a tree। Leaves and grass are used on the inside to the nest। जो ऑल होते हैं वो पेड़ों के खोखले भाग में रहते हैं, पेड़ डालियों के खोखले भाग में रहते हैं और उसको आरामदायक बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, पत्तियों को, घास फूस को रख देते हैं। A cuckoo is a lazy bird। It does not build a nest। It finds the nest of a crow and lay eggs to it। The crow incubates the eggs thinking of them as her own। जो कुक्कू होती है, जो कोयल होती है, बहुत ही लेजी बर्ड होती है। ये क्या करती है, ये कौवे के घोंसले को सर्च करती है और उसी के अंदर अपना अंडा दे देती है। फिर मादा कौवा क्या करती है, उसको, उस अंडे को अपना अंडा समझ के उसको सेती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल रहते हैं। ठीक है। मोर बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट एंड लुक आफ्टर देम टिल बेबी बर्ड्स ग्रो इंडिपेंडेंट। बर्ड्स जो अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, वो तब तक उसकी सुरक्षा करते हैं जब तक वो उससे बच्चे निकल न जाए और वो इंडिपेंडेंटली उड़ने ना लगे। नेम ए बर्ड दैट डज नॉट बिल्ड नेस्ट इट्स नेस्ट एंड ले इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट। ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता है और वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देते हैं? ऐसे कौन सा बर्ड? ऐसे कुक्को, कोयल। ठीक। तो ये बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने बर्ड्स के ब्रीड के बारे में जाना, फ्रीक्वेंट क्लास के बारे में जाना, फेदर्स के बारे में जाना, नेस्ट के बारे में जाना। ठीक है। इन सब के बारे में बहुत ही डीपली से आप लोगों ने जाना। अब आप लोगों का एक प्रोजेक्ट वर्क हम दे रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है। आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है? प्रोजेक्ट वर्क आपको एक नेस्ट बनाना है। ठीक। आपको एक नेस्ट बनाना है। ठीक है। किससे? ग्रास से, लीफ से। और उस नेस्ट को बना के आपको अपने पेड़, किसी पेड़ पे रख देना